हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए आप सभी को ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड इससे पहले कि मैं चैनल मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करूँ, हमेशा की तरह सबसे पहले स्पेस को क्लेंस करेंगे, आपके ऑरा को क्लेंस करेंगे, ताकि जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ आपके आसपास मौजूद हैं उनका नाश हो और पॉजिटिविटी से आपका ऑरा भर जाए। ठीक है, तो आपको ऐसा विजुअलाइज करना है कि ये जो स्मोक है वो आपके ऑरा को क्लेंस कर रहा है। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पर आज का जो मैसेज मुझे रिसीव हुआ है वो कुछ इस तरह से है कि आपके आसपास कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं, हेटर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का वो शिकार रहे हैं हमेशा से। और ये जो टॉक्सिसिटी इन लोगों की है वो इस वजह से है क्योंकि हमेशा इन्होंने हर सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखा। ठीक है, लेकिन अब जब आप अपने निर्णय लेने लगे हो, जब आप अपनी फुल पोटेंशियल में पावर में आ चुके हो, तो हो क्या रहा है ना कि इनका कोई भी कंट्रोल किसी भी आउटकम पर, किसी भी सिचुएशन पर पहले जैसा नहीं रहा, जिसकी वजह से ये लोग डेस्परेट रहे, और ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की, या फिर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने की वजह से इनको ऐसा लगता रहा कि ये किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं और उसके आउटकम भी कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे जैसा भी ये बर्ताव करे, चाहे जो भी गलतियां ये लोग करे, उसके लिए कभी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर में, क्योंकि ये हर चीज़ को हैंडल करना जानते हैं। ऐसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने की वजह से या सिर्फ मैं ही सही हूँ, ऐसा रॉब किसी के अंदर है अगर, तो डेफिनेटली ये चीज़ें, ये जो गलत फहमियाँ उनकी दूर होने वाली है बहुत जल्द, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन फोर्सेस आर एट प्ले। और जब डिवाइन अपना इंटरफेरेंस करते हैं किसी के जीवन में, तो आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि बड़े से बड़ा प्लेयर भी घुटने टेक देता है जब डिवाइन का खेल शुरू होता है। और वैसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो आप अपनी आंखों से देखोगे, जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि डिवाइन इस वक्त बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं आपके जीवन में। और उसके अलावा इन लोगों को भी ये रियलाइज करवाया जाएगा डिवाइन के थ्रू कि इन्होंने जैसा भी आपको पास्ट में ट्रीट किया वो सही नहीं था और उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। ऐसा कोई सबक इन लोगों को मिलने वाला है। उसके अलावा हम यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू भी चेक करेंगे। एंड आप सभी को पता है आज 17 अप्रैल है, न्यू मून की भी एनर्जीज हैं, तो मे बी आप भी ऐसा फील कर रहे हो इस न्यू मून के साथ, क्योंकि ये न्यू मून एरीज में है। तो आप खुद को लेकर के काफी खुद के ऊपर काम कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर रहे हो, अपने करियर पर काम कर रहे हो, अपने गोल्स पर काम कर रहे हो, अपने फोकस को बढ़ा रहे हो, तो ये सही समय है ये चीजें करने का। हो सकता है आपको ऐसी कॉलिंग आ रही होगी कि कुछ बदलाव आपको अपने अंदर करने जरूरी है। मे भी कुछ ऐसी कॉलिंग आ रही होगी जिसमें आपको ये लग रहा होगा कि आपके पहले के जो तरीके हैं उसमें सुधार की जरूरत है। चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे ऑल ओवर आपका जो नेचर है, आपकी चीज़ें हैंडल करने का जो तरीका है, आप उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हो क्योंकि आप सेल्फ फोकस्ड हो। और ये बहुत सही समय है सेल्फ फोकस्ड होने का। तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों को रिमाइंड करवाना चाहती थी। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। वेसल फुल ऑफ मिल्क। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड जो निकल कर आया है वो है ये मिल्क का घड़ा, जो पूरा मिल्क से भरा हुआ है। और मिल्क जो होता है वो फुलफिलमेंट को शो करता है, प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, अबंडेंस को शो करता है। आपको पता ही होगा दूध ईश्वर को भी चढ़ाया जाता है मंदिरों में, तो ये बहुत ही ज्यादा रॉयल्टी का भी एक प्रतीक है। आपको पता ही होगा हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिनके घर में दूध, गाय वगैरह पाई जाती है वो बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आ रही है कि आपका एक अच्छा वक्त, गुड लक, गुड फॉर्चून आपके जीवन में आ रहा है, आपके जीवन में फुलफिलमेंट आ रहा है। आपको पता ही है दूध में सारे मिनरल्स भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंप्लीशन है, फुलफिलमेंट है हर चीज को फुल करने का। तो कहीं ना कहीं ये वेसल ऑफ फुल मिल्क दिखा रहा है कि आपके जीवन में ढेर सारी अबंडेंस आ रही है, बहुत सारी मटेरियलिस्टिक वेल्थ भी आप अट्रैक्ट करने वाले हो। कुछ लोगों के लाइफ में ये भी हो सकता है कि मे बी आपके कुछ इमोशनल फुलफिलमेंट की अगर आप तलाश में थे तो वो भी यहाँ पर पूरी होने वाली है। नंबर 2 का कार्ड है
टू ऑफ कप्स जैसी एनर्जी भी लग रही है मुझे, तो मे बी किसी का इमोशनल सपोर्ट आपको आने वाले टाइम में मिलने वाला है, और वो भी पूरा दिल से। मतलब ऐसा है कि कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में या तो ऑलरेडी है या आने वाला है, जो आपको दिल से आपके फ्यूचर में, आपके करियर में सपोर्ट करेगा, आपको इमोशनली फुलफिल फील करवाएगा। ऐसी एनर्जी यहाँ पर किसी के लिए आ रही है। ओके, और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। ब्राह्मण, वाव। नंबर 21 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, या फिर नंबर 3 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। यहाँ पर ये जो एनर्जी आ रही है, ये आ रही है किसी मास्टर की, गुरु की। आप अगर गौर से इस पिक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर ये जो भी पर्सन है, ये कुछ राइटिंग कर रहा है किसी नोटबुक में, या फिर कुछ पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मे बी आप किसी स्किल पर काम कर रहे हो। जैसा कि मैंने बताया, अभी एरीज में जो न्यू मून है, उसके हिसाब से भी मैंने आपको बताया कि मे बी आप कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हो अपने काम में, या फिर अगर आपके मन में कोई थॉट्स आ रही है तो आपको बोला जा रहा है कि आपको उन्हें लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन्हें लिखेंगे और लोगों के साथ शेयर करेंगे तो डेफिनेटली उससे औरों की हेल्प हो सकती है, मदद हो सकती है। और मुझे आप यहाँ पर बहुत ज्यादा डिवोशन में नजर आ रहे हो, भक्ति में नजर आ रहे हो, ईश्वर के बहुत ज्यादा करीब होते हुए नजर आ रहे हो आने वाले दिनों में। और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज है, डीप नॉलेज, ज्ञान बहुत ज्यादा है आपके अंदर, या फिर आने वाले टाइम में लोग आपको एज ए मास्टर देखने वाले हैं, गुरु देखने वाले हैं। ऐसी ऊर्जा आ रही है, और ईश्वर की बहुत ज्यादा कृपा भी है आपके ऊपर। पीछे बैकग्राउंड में यहाँ पर काफी सारी मूर्तियां भी नजर आ रही है मुझे, मंदिर की ऊर्जा है। ठीक है, तो जिस भी ईश्वर को, डिवाइन गॉड, जो भी शक्ति में आप मानते हो, उनकी बहुत ज्यादा आपके ऊपर कृपा है, ग्रेस है। ठीक है, वाह। और आने वाले दिनों में आप महसूस भी करोगे डिवाइन ग्रेस को। मैंने बताया ना, डिवाइन फोर्सेस आर एट प्ले। या वाओ, फ्लाइंग। देखिए, मुझे यहाँ पर क्या मैसेज रिसीव हो रहा है, क्योंकि आपने डिवाइन के ऊपर फेथ दिखाया, ट्रस्ट दिखाया। चाहे आपको कितनी बार भी गिरना पड़ा होगा, सक्सेस मिलने से पहले बहुत बार आपको हार का सामना करना पड़ा होगा, कई बार चीजें स्लो डाउन हुई होगी आपकी लाइफ में, बट फाइनली वो चीजें उड़ान भरने वाली है, जिसका आपको बहुत लंबे टाइम से इंतजार था, या फिर आप स्वयं कोई ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। आपका कोई सपना पूरा हो सकता है, या कोई बहुत बड़ी बिग अचीवमेंट आपको मिल सकती है, या फिर आप अपनी लाइफ का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले चुके हो, और अब आप अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर रहे हो। नंबर 23 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 37 भी आया है, तो ये किसी की एज हो सकती है, या फिर ये नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और उसके अलावा नंबर 10 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर आ रहा है रेनबो, वाव। देखिए, यहाँ पर मिल्क का वेसल ऑलरेडी आ चुका है, उसके साथ ही रेनबो का आना बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा रोमांचक आपकी जिंदगी में होने वाला है। वंडरफुल एनर्जी। हो सकता है आपको पास्ट में बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा कठिन परिस्थितियों से, लेकिन उसकी वजह से आप इस ईगल की तरह शार्प माइंडेड हो चुके हो। आपका जो विजन है वो बहुत शार्प हो चुका है, बहुत दूर से ही चीजों को पहचान लेते हो, लोगों को पहचान लेते हो। आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है पहले से, एंड दैट्स वाई आपका ज्ञान भी बढ़ा है, आपके अंदर का जो नॉलेज है वो बढ़ा है। बहुत चीजें आपको अंडरस्टैंड हुई है, बहुत चीजें आपको समझ में आई हैं। ऐसी ऊर्जा है। और अगेन विद द ईगल आप बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले हो। इट्स अ डबल कंफर्मेशन कि आप ईगल को आपने देखा होगा कि वो जब उड़ान भरता है तो बहुत ऊंची उड़ान उसकी होती है, और उस तक पहुंच पाना नामुमकिन है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। नंबर 31 किसी की एज हो सकती है, या फिर नंबर 4 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। या मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा सारे के सारे कार्ड्स ही यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, मतलब कि आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव, कोई ना कोई ऐसा आउटकम पॉजिटिव मिलने वाला है, जिसकी वजह से आप ऐसा लाइट हार्टेड फील करोगे। डिवाइन पर आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, ऐसी ऊर्जा आ रही है। डिवाइन पर ट्रस्ट कब बढ़ता है? जब हमें पता चलता है कि वो हमारे साथ है, सब कुछ हमारे फेवर में हो रहा है, तो ऐसा कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। या
कुछ ऐसे लोग जो आपकी पीठ पीछे बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं, आपकी पीठ पीछे बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग करते हैं, बार्किंग डॉग, या फिर हर हाल में यू नो चाहे आप कुछ भी कर लें, वो उस चीज़ में कमियाँ निकालते हैं, हमेशा आपको मिसजज करते हैं या लोगों के दिमाग में आपकी एक अलग इमेज बनाते हैं। वही लोगों का आ रहा है यहाँ पर, कि उनको बहुत जल्द समझ में आने वाला है कि एक मास्टर पर्सन को, एक डिवाइन चाइल्ड को हमें ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था। इस चीज़ का इनको बहुत पछतावा होने वाला है आने वाले टाइम में। लेकिन तब तक आप उड़ान भर चुके रहोगे, ठीक है? आप पीछे मुड़ के देखने की एनर्जी में नहीं हो, या मुझे ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। विद द टैरो कार्ड्स ये और भी देखेंगे आप पर क्या एनर्जी आ रही है। क्योंकि आप यहाँ पर उड़ रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर आपकी ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है कि उसके बावजूद भी आप हम्बल हैं, विनम्र है, ग्राउंडेड एनर्जी में हैं। आपको किसी चीज का कोई प्राउड नहीं है, घमंड नहीं है। बट ये जो लोग हैं इनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये अभी भी चीजों में कमियां निकाल रहे हैं। मे भी हो सकता है अगर आप ऐसी ब्राह्मण की ऊर्जा में हो, मास्टर की एनर्जी में हो, तो उस बारे में भी ये चीजें गलत बोल सकते हैं, या क्योंकि आपको जीतता हुआ देख रहे हैं, ठीक है? ये आपको विन विन होता हुआ देख रहे हैं और इनसे ये देखा नहीं जा रहा है। देखिए, जब लोगों को पता चल जाता है ना कि वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, आपके जैसा नहीं बन सकते, तो उनके पास एक ही इलाज होता है, एक ही चीज उनके पास बचती है, वो ये कि सामने वाले के बारे में गॉसिपिंग करो, उनके बारे में गलत चर्चाएं करो, ठीक है? बट बहुत बड़ा लेसन लोगों को मिलने वाला है ये सब करने का। या वाव, अगेन यहाँ पर एनर्जी आई है 8 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि जो भी काम आपने हार्डवर्क पास्ट में किया है उसका रिवॉर्ड अब आपको मिलने वाला है। फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट आप फील करने वाले हो। या यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है गाइस, ठीक है? पास्ट में आपने बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टाइम्स देखे हैं, ऐसे ही नहीं आपके ये इतने पॉजिटिव कार्ड आ गए हैं। आपने बहुत ज्यादा चैलेंजेस पास्ट में देखे हैं, आपको फाइट बैक करना पड़ा, बहुत चीजें आपको हैंडल करनी पड़ी, लेकिन फाइनली आपके इस एफर्ट्स का फल आपको मिलने वाला है, ठीक है? या कोई पास्ट का किया हुआ कर्मा जिसका रिवॉर्ड आ रहा है गाइस, ठीक है? एंड दी हाई प्रीस्टेस, आप अगेन मुझे मास्टर की एनर्जी में नजर आ रहे हो, इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा पावर है चीजों को गहराई से देखने की, ऊंचाई से देखने की। आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत चेंज हो चुका है पहले से, आप में और ज्यादा समझ आ चुकी है चीजों को समझने की। Meditate and turn inward to discover your soul's true desire. This is not the time for action. Develop your intuitive gifts and trust the wisdom you receive. तो जो भी नॉलेज आपके पास है, आपको बोला जा रहा है, आपके पास ढेर सारा ज्ञान है, इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है, आप साइकिक हैं, लेकिन इस वक्त मुझे आप और ज्यादा फोकस नजर आ रहे हो, अपनी इंट्यूशन पर काम करते हुए नजर आ रहे हो, और आपके पास जो ये विजडम है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। अगेन यहाँ पर कंफर्मेशन आया है, लर्निंग ऑल यू कैन अबाउट अ सब्जेक्ट और करियर। मैंने बोला ना, आप किसी चीज पर मास्टरी कर रहे हो, गोइंग बैक टू स्कूल, टेकिंग अ सेमिनार और फाइंडिंग अ मेंटोर, किसी गुरु की तलाश में आप हैं या बहुत जल्द आपको मिलने वाले हैं गाइस, या फिर आप खुद एक मेंटोर की एनर्जी में आ रहे हो। अटेंशन टू डिटेल्स, स्किल वर्क दैट यू लव, तो जो चीज से आपको प्यार है आप इसे किसी काम को कर रहे हो, ओके? एंड यहाँ पर ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर आ रहा है, नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्टिंग इनटू रियल चैलेंजेस, फियर सराउंडिंग मनी, रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस, पुअर टाइमिंग फॉर बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉयड। तो डेफिनेटली ये आपके पास्ट की एनर्जी है जहां पर आपने बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टाइम देखा है, मे बी फाइनेंशियल क्राइसिस आपको बहुत झेलने पड़े, ठीक है? लेकिन अब वो इम्प्रूव हो रहे हैं क्योंकि आपने वो काम करना शुरू कर दिया है जिससे आपको प्यार है, जिसके लिए आपके मन में जुनून है, पैशन है। ऐसा कोई काम आप शुरू करे हो या आपने ऑलरेडी कर दिया है, तो उस चीज में आपको बहुत बड़ी सक्सेस हासिल होने वाली है या अचीवमेंट हासिल होने वाला है, ठीक है? ये आपके एफर्ट्स का रिजल्ट आपको मिलने वाला है अगर आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हो, या आपकी मेहनत का फल मिलेगा आपको। या द व्हील, मैंने बोला ना लक आपके साइड है, ये देखिए गुड लक स्टार्ट हो रहा है आपकी जिंदगी में। या द व्हील ऑफ फॉर्चून, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट और द एंड ऑफ डिलेज, जितने भी डिले थे उनका एंड किया जा रहा है। आपकी चीजें जो भी मैनिफेस्ट होनी थी वो बहुत जल्द होने वाली है। सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस आप फील करने वाले हैं। अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, मैंने बोला ना बहुत पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। ट्रेवल और अ न्यू व्हीकल, तो डेफिनेटली आप तो या फिर तो आप कहीं ट्रेवल करने वाले हो, ठीक है?
या फिर आप कोई नई गाड़ी खरीदने वाले हो, ऐसी ऊर्जा है। ओके, या यू आर मूविंग ऑन, मुझे यहाँ पर मूव ऑन की एनर्जी में दिखाई देते हो आप अब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते। ओवरऑल एनर्जी यही आ रही है, आप बहुत आगे निकल चुके हो या विक्ट्री की तरफ जा रहे हो गाइस। या अगेन एस ऑफ कप्स, ये मुझे किसी का इमोशनल सपोर्ट आपको मिलते हुए नजर आ रहा है, किसी के साथ आप इमोशनली फुलफिल फील करोगे, कोई आपको लव का कप ऑफर कर रहा है या फिर ये डिवाइन लव हो सकता है जो आपके जीवन में आने वाला है। अ ब्यूटीफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, अ रोमांटिक रिलेशनशिप और डीप फ्रेंडशिप, अवेकनिंग ऑफ साइकिक एबिलिटीज और स्पिरिचुअल इंसाइट्स एंड अ लव लेटर, अ न्यू होम, ये सारी चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कोई नया घर भी खरीद सकते हो, लग्जरी आ रही है आपके जीवन में, गाड़ी की ऊर्जा है, नए घर की ऊर्जा है। मे बी आपकी लाइफ में जो अभी तक आपने जो फाइनेंशियल क्राइसिस देखे थे वो कंप्लीटली खत्म हो रहे हैं एंड आप विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हो। और ये जो आपकी विक्ट्री रहने वाली है ये इसीलिए होने वाली है क्योंकि डिवाइन फोर्सेस इस वक्त आपकी तरफ हैं, वो आपका साथ दे रही हैं आपको जिताने में। और इन लोगों को कोई बहुत बड़ा लेसन भी लर्न करना पड़ेगा, जिसमें कि इन्होंने आपको पास्ट में गंदा ट्रीट किया, आपको आउटसाइडर फील करवाया, आपको लेफ्ट आउट फील करवाया, आपको ऐसी सिचुएशन में डाला जहां पर आप बहुत अकेला महसूस करें, हारा हुआ महसूस करें, लेकिन आपने हार नहीं मानी गाइस, आप चलते रहे चलते रहे चलते रहे। या और आप फाइनली इस जेल से आजाद होने वाले हो, आप किसी ऐसी कार्मिक साइकिल से आजाद होने वाले हो जिन्होंने कभी आपको वैल्यू नहीं किया, या फिर आपको वो नहीं देखने दिया जो आपके अंदर ऑलरेडी स्पेशल है, या फिर आपके बारे में गलत चीजें फैलाई, तो वो सारी चीजों से पर्दा उठ रहा है। या फिर अगर आप किसी पर बहुत भरोसा करते थे पास्ट में, आपको ऐसा लगता था कि ये इंसान बहुत अच्छा है, आपके साथ अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे आपको उनकी रियलिटी के बारे में पता चला, तो आप मूव ऑन कर रहे हो उनसे, क्योंकि आपको समझ आ चुका है कि ये पर्सन कभी नहीं बदल सकते, ये इंसान जो है, या ये पर्टिकुलर अगर कोई कम्युनिटी है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, तो आप ये समझ चुके हो कि वो लोग कभी नहीं बदलेंगे और आप वो प्लेस डिजर्व नहीं करते हो जहाँ ये लोग हैं। तो फाइनली आप मूव ऑन करने की एनर्जी में हो। और अगर आप किसी ट्रुथ का वेट कर रहे थे, तो वो भी बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है किसी के बारे में। नंबर 8, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 1 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, या फिर ये रिपीटेड नंबर्स आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकते हैं। और भी एडवाइस देखते हैं आप लोगों के लिए, लेट्स सी। चलिए देखते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए आज की रीडिंग में और क्या एडवाइस रहने वाली है, क्या जानना उनके लिए और जरूरी है, प्लीज बताएं। रिचुअल, बॉडी वर्शिप, सैक्रल चक्रा, समथिंग अबाउट योर सैक्रल चक्रा एंड बॉडी वर्शिप। मैंने बोला ना, आप अपनी पर्सनैलिटी पे, ओवरऑल पर्सनैलिटी पे काम कर रहे हो, चाहे वो आपका फिजिकल है, चाहे वो आपका मेंटल है। नंबर 8 अगेन किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपनी बॉडी को टेम्पल समझ के उसकी केयर कर रहे हो। अभी तक अगर आपका रूटीन सही नहीं था तो उन सारी चीजों पर काम करने वाले हो, ठीक है। या फिर कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, केयर फ्री टाइम एंजॉय करना चाहते हो, वैकेशन पे जाना चाहते हो, तो वो सारी चीजें भी आप करने वाले हो, क्योंकि आप एडवेंचर करना चाहते हो लाइफ में, लाइफ को जीना चाहते हो, खुल के जीना चाहते हो, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पर आपके लिए आसान की जा रही हैं। और भी देखते हैं। विद द सैक्रल चक्रा आपकी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और आप आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक भी फील करने वाले हो अगर आप ऑलरेडी ये चीजें कर रहे हो। स्टार, गुड फॉर्च्यून गाइज, अगेन इट्स अ कंफर्मेशन का आप इस स्टार की ऊर्जा में आ रहे हो। आप एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक ऊर्जा में आ रहे हो, जहां पर आप बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट करने वाले हो। एक मैग्नेट क्या करता है, चीजों को अपनी तरफ खींचता है। तो वैसे ही आपके लाइफ में जब ये गुड फॉर्च्यून आ रहा है, तो आप बहुत सारी लग्जूरियस एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। तभी तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल चीजें ठीक हो रही हैं। नई गाड़ी खरीदने की एनर्जी, नया घर खरीदने की एनर्जी, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप इस स्टार की एनर्जी में आ रहे हो। मे बी आपकी कोई मैनिफेस्टेशन भी पूरी होने वाली है। नंबर 369 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर 36 नंबर आया है, ये भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट मैसेज इज सोल लेसन, सरेंडर, अगेन सैक्रल चक्रा, समथिंग अबाउट योर क्रिएटिविटी।
आप जिस भी क्रिएटिविटी पर काम कर रहे हो, किसी टैलेंट पर काम कर रहे हो, किसी स्किल पर काम कर रहे हो, या कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट भी हो सकता है, तो डेफिनेटली वो आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको उस चीज में हासिल होगी। और यहाँ पर आ रहा है, इस वक्त आपका जो सोल लेसन चल रहा था, अभी रिसेंटली जो चल रहा था, वो यही था कि आप सरेंडर करना सीखें, ताकि आपको ये समझ आए कि डिवाइन पर भरोसा करने से क्या होता है, चीजें सरेंडर करने से क्या होता है, और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और कितना महत्वपूर्ण है कभी कभार सरेंडर कर देना। ठीक है, तो ये चीजें, या ये आपको स्ट्रांग बना रहेगा इस, ठीक है, चीजों को सरेंडर करना, ये चीज आपको और ज्यादा स्ट्रांग बना रही है, ये चीज आपको यूनिक बना रही है, ताकि आपको कोई किसी से कंपेयर ना कर पाए, आप यूनिक हैं। ठीक है, और आप ये मान भी रहे हैं कि आप यूनिक हैं। आप धीरे धीरे, जैसे जैसे आप सेल्फ डिस्कवर कर रहे हो, आपको ये समझ आ रहा है कि आप यूनिक हैं, आपका कोई मैच नहीं है, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है, ये चीज आपको समझ में आ रही है। नंबर 5 चेंज को दिखाता है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक ऐसा डोर ओपन हो रहा है जहां पर काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। रीसाउंडिंग साउंड थ्रोट चक्रा, किसी का थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होते हुए नजर आ रहा है। नंबर 18, अगेन नंबर 9 होता है इसका टोटल, ये किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, 6, 9 बहुत स्पेसिफिक आया है। आपका आगे जाकर के कोई टैलेंट थ्रोट से रिलेटेड हो सकता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा अचीवमेंट मिलने वाली है। मे बी आप लोगों को कम्युनिकेशन के थ्रू गाइड करोगे, क्योंकि यहाँ पर मेंटोर की एनर्जी है, गुरु की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप एज ए मेंटोर किसी को गाइड करने वाले हो अपनी बातों से, तो आपको बोला जा रहा है ये सब करने के लिए। या फिर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट हो सकता है, मे बी आप गाते बहुत अच्छा हैं, तो ये सारी चीजें। और अगर अभी तक आपको ऐसा लगता भी है कि आपके थ्रोट चक्र में कोई तरह का इम्बैलेंस था, आप अपनी बातें खुल के नहीं बोल पाते थे, तो वो पावर आ रही है आपके पास। ठीक है, या थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है आपका। ये चीजें आज की रीडिंग में आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। एंड हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।